बहुओं से खिदमत लेने का तसव्वुर इस जमाने में सास भी निकाल दे और ससुर भी। ये बहुएं बड़ी जदीद जमाने की बहुएं हैं, आप अपने जमाने पर इनको कयास मत करो। बड़ी नालायक होती हैं बहुएं जो सास ससुर की खिदमत नहीं करती, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, वो नहीं करेंगी। बीवी शौहर की नहीं कर रही आजकल, अपने बाप की नहीं कर रही, वो ससुर की कहां से करेगी खिदमत यार? कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए ना, जमाने को भी तो देखो। अब इसका एक हल तो ये कि बीवियों को तलाकें देना शुरू कर दो जो अब्बा की खिदमत नहीं, ऐसे तो फिर आप सारी जिंदगी कमारे ही रहोगे। दूसरा, कंप्रोमाइज करो भाई, सही है ना? तो दो तीन चीजें उन पे कंप्रोमाइज नहीं करो। आपकी इजाजत के बगैर किसी मर्द से बात ना करे, ये डेंजरस है। ये काबिल, ये जो मैंने बयान किया ना, बाउंड्री होनी चाहिए, ये डेंजरस है। इतना भी ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? दूसरा, आपकी मर्जी के बगैर कहीं जाए नहीं, आपको पता हो कि कहाँ है। ऐसा ना हो कि जी वो स्विट्जरलैंड चली गई है घूमने फिरने के लिए, आपको पता ही नहीं, आप समझ रहे हो अंडा मोड़ से होकर आ रही है, ठीक है ना? पता ही नहीं बंदे को बीवी है कहाँ, तो बेगम बाउंड है आपके लिए, वो आपको आपकी इजाजत से जाएगी, ठीक है ना? तीसरी बात यह कि आपकी इस्तिताअत से ज्यादा खर्चा ना करवा रही हो। अगर इस बेस पे रोज रोज झगड़े हो तो आदमी पागल हो जाता है। इस्तिताअत से ज्यादा तो कोई भी नहीं खिला सकता ना। ये दो तीन मोटी मोटी चीजें हैं। और दीनदार आदमी के लिए पर्दा भी करती हो, क्योंकि दीनदार आदमी ये बेपर्दी वाली बेगैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा फर्क है दीनदार और बेदीन का। तो और नमाज, हमारी राय में नमाज पे भी हम कॉम्प्रोमाइज, नमाज बेनमाजी नहीं चलेगा भाई हमारे से। नमाज पढ़नी है, पर्दा करना है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। तीन चीजें कर रही है, बहुत अच्छी नेक बीवी मिल गई, बस गुजारा चलाओ उसके साथ। अब्बा अम्मा की खिदमत करनी चाहिए, नहीं कर रही, आप खिदमत कर लो अब्बा। हाँ, बुरा भला ना कहती हो, ऐसा ना हो कि अब्बा को जा जाके सुना रही हो, अम्मा को जा जाके सलावातें सुन, ये गलत है। खिदमत नहीं कर रही तो बोलो इसने अपने बाप की नहीं की, तो ये मेरे बाप की कहां से करेगी? और आप कौन सा अपने बाप की खिदमत कर रहे हो मेरे भाई? आप कहां अपनी माँ की खिदमत करते हो? पहला हक तो बेटे का है कि अपनी माँ की खिदमत करे। सारा दिन कभी पूछता है नहीं, बीवी पे आके रोब जमाता रहता है। तो औरत को चाहिए कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं कर रही तो इस बुनियाद पे तलाकें, बोलो भाई मत दो, घर मत उजाड़ो। ये सीजन, इसी फैशन चल रहे हैं आजकल मार्केट में, इसी किस्म की बहुएं अवेलेबल हैं। आप अगर जाओगे तो ऑर्डर पे भी नहीं बनती आजकल वो वाली जो पुराने जमाने की बहुएं होती थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलाओ गुजारा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं बनती, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई, बेगम को अलग। तो मैंने घर में कहा हुआ है कि बेटे बालिग होंगे अलग रहेंगे, हम खुद मिलने चले जाया करेंगे बहू से। क्या ख्याल है भाई? हम खुद मिलने चले जाएंगे बहू से भी, बेटे से भी। भाई हम आ गए, तुम्हारी मर्जी, पाँव दबा दो, सर दबा दो, सर पे मालिश कर लो, सवाब मिलेगा। नहीं करते भाड़ में जाओ, ऐसी की तैसी। टेंशन लेने का नहीं है। लोगों ने टेंशन ली हुई है यार, बेटा खिदमत नहीं कर रहा, बहू पूछती नहीं है। ओ भाई, आजकल अल्लाह का खौफ कहाँ है? और टेंशनों के दुनिया में कम बखेड़े हैं। कर रहा है भाई सवाब मिलेगा, नहीं कर रहा तो भाई हम अपने पाँव पे खड़े हैं। अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए हमें, सही है ना? तो ज्यादा अपने बच्चों से तवक्कुआत वाबस्ता इस जमाने में, अगर मैं 100 साल पहले बयान कर रहा होता तो फिर मेरा स्टाइल कुछ और होता। जो बच्चा पाँव ना दबाए, चमाट मारो उसको, हैंडर लेके धुनाई लगाओ उसको। लेकिन चेंज हो गया जमाना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में दीन नहीं है, तरबियत नहीं है, तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे कल्चर का। तो अब या तो ये कि आप जो है ना वो सारे रिश्ते तोड़ दो, ये तो मुमकिन नहीं है भाई। तो फिर जहां तक कंप्रोमाइज कर सकते हो करो, लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। मेरा उसूल है, मुझसे जब कोई कर्जा मांगने आता है तो मैं देखता हूं कि अगर ये कर्जा लेके पी गया तो मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। अगर मैं समझता हूं कि ये कर्जा वापस नहीं करे तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो मैं उसको कर्जा देता हूं, वरना नहीं देता। क्योंकि फिर पी गया तो टेंशन, क्योंकि अक्सर तो पीते ही हैं, पी गया तो टेंशन नहीं है। वरना टेंशन, यार पैसे खा के बैठा हुआ है, दे नहीं रहा, पैसे खा के। ओ भाई, उस पैसे मिलने से आपको इतने फायदे नहीं है जो इस टेंशन से आपका दिमाग खराब हो रहा है ना, और सेहत बर्बाद हो रही है, ये ज्यादा अजाब है। तो टेंशन पालनी है ही नहीं। अक्सर लोगों के हालात और उनकी हिस्ट्री चेक करो तो उन्होंने टेंशनें खुद से पाली हुई हैं। एक आदमी कह रहा है मैंने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतनी तरबियत की, कम वक्त क्या निकला। रो रहे हैं बैठ के मेरे सामने, रो रहे हैं आंसुओं से। मैंने कहा फॉल्ट आपका है,
یہ جو رو رہے ہو نا, یہ فالٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے, 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. وہ اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی یوں کرے گی, بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے, یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, غریبی ہے. تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں, نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا, نہ نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڈا ہو گیا, میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ. یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں اگلے والے کو. جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بےغیرت ہوگا تو بھاگے گا, بہت بڑا بےغیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نا, وہ کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا, بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے دھنائی. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ, نہ رشتہ داروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلاں موقع پہ میرا چاچا میرے کام آئے گا, میرا ماموں میرے کام آئے گا, میرا بھائی میرے کام آئے گا, میری ممانی میرے کام آئے گی. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پہ اعتماد کرے, اپنا الو سیدھا رکھے. بھائی میں کسی پہ نہ ظلم کروں گا, میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. کسی نے کرنا ہے ثواب کے لیے کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے, کسی سے کوئی لالچ اور طمع مت رکھو. کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا. اپنا حق ادا کرتے رہو. دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی ہے اللہ کے لیے, ریٹرن کے لیے نہیں. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی جڑے گی نہیں. آپ اچھا سلوک کریں, بھائی میں آخرت چاہتا ہوں, بس آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے نماز روزے کی طرح. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ریٹرن آپ دے دو, اچھی بات ہے, نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم امیدیں لگا کے ہی نہیں بیٹھتے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.